students. So today we're going to start our chapter number 12, The Greedy जमींदार। तो ये क्या होता है? एक जमींदार जो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी यानी लालची होता है। गजानन took pride in being called the village जमींदार even though he stayed in the city। तो वो क्या था? बहुत ही प्राउड फील करता था कि मुझे सब लोग क्या मानते हैं? यहाँ का जमींदार मानते हैं। हालांकि वो कहाँ पर रहता था? सिटी में रहता था। उसके बावजूद भी वो अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड करता था। He liked to come once every month to have a look at the fields and talk to his manager केशव। तो वो क्या था? मतलब महीने में आता रहता था उसको देखने और अपने मैनेजर केशव से बात किया करता था। One day he saw a field on the way and was struck by the beauty of the standing crop। तो एक दिन उसको जो क्रॉप है, फसल है, वो बहुत ही अच्छी लगती है कि वो खड़े होकर उसको भी देखने लगता है। Why is the crop on this land so good? asked गजानन। तो गजानन पूछता है कि इस लैंड पर, इस जमीन पर ये जो फसल है वो इतनी अच्छी कैसे लग रही है? This is a very fertile land, replied केशव। केशव बोलता है कि जो यहाँ वाली सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, या इसीलिए यहाँ पर ट्रीज जो है वो अच्छे अच्छे ग्रो हो रहे हैं। Its location is such that the rainwater brings all the silt from the uplands and deposits it here, renewing the fertility of the land। यानी जो भी, जैसे ऊपर से जो भी वाटर फ्लो होता है रेन का, वो सब यहीं पर कलेक्ट हो जाता है और जो सॉइल की फर्टिलिटी है, लैंड की फर्टिलिटी, वो इंक्रीज कर देता है। गजानन वॉज इम्प्रेस्ड। ये सुनकर सब गजानन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हु ओन्स द पीस ऑफ लैंड? ही आस्क्ड। तो बोलता है कि ये जमीन का टुकड़ा किसका है? दिस बिलोंग्स टू चंदर, आंसर्ड केशव। तो केशव बोलता है कि जो ये जगह है, ये हिस्सा है, ये चंदर का है। सेंड हिम टू मी, सेड गजानन। तो बोलते हैं कि चलो चलो उसको मेरे पास भेजना। When Chandra came, Gajanan said, I called you here, Chandra, because I like the land very much. I wish to buy it. तो वो बोलते हैं कि चंदर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे ये वाला हिस्सा अच्छा लग रहा है और मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। How much are you willing to sell the land for? कि तुम इस जमीन को कितने में बेचोगे? Sell the land? No, जमींदार साहिब, the land is my livelihood. It is like a mother to me. I can't sell my mother. तो बोलते हैं कि बेचना? नहीं नहीं, मैं नहीं बेचूंगा इसे, क्योंकि मैं इसको क्या मानता हूँ? अपनी माँ की तरह मानता हूँ और मैं अपने मदर को सेल नहीं कर सकता। This gave the zamindar another idea. I will give you twice the amount of the land somewhere else in the village. In place of the 2 acres that you have, I will give you 6 acres. तो बोलता है कि उसके मन में आइडिया आता है। तो क्या बोलता है कि मैं जितना भी अमाउंट है उसका थ्राइस तुमको पे करूंगा। जैसे तुम्हारे पास 2 एकड़ है तो मैं उसके बदले में तुम्हें 6 एकड़ दूंगा। Chandar had no choice but to sell the land, but now that Chandar had agreed to the deal, Gajanan felt he had been too liberal. तो फाइनली जो चंदर है वो मान जाता है और उसको अपनी जमीन को देने के लिए तैयार हो जाता है। Yet he told Keshav, in order to safeguard my reputation, I have to fulfill my promise। तो बोलते हैं कि तुम्हें पर मेरी रेपुटेशन का इस्तेमाल करना, मतलब उसकी लाज रखनी पड़ेगी। और ये भी बोला कि जैसे मैं तुम्हें 6 एकड़ दूंगा तो तुम मतलब कहीं और पर इसके बदले कहीं और जमीन ले लेना। Gajanan had promised to give 6 acres, but he had not specified which land he would give। तो उन्होंने बोला कि जैसा कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया है तो आप उससे पलटोगे नहीं, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो गजानन बोलता है कि ठीक है, उसने बोल दिया, प्रॉमिस कर दिया, पर अभी ये नहीं बताया कि वो उसको लैंड कहाँ पर लेकर देगा। He spoke to his manager Keshav. He said, is there any part of my land which is presently uncultivated and barren? तो अपने उससे मैनेजर से बात करता है और बोलता है कि क्या कोई ऐसा जगह भी है, ऐसा हिस्सा भी है जहाँ पर मतलब ज्यादा फसल ना होती हो और वो बैरन ऐसी खाली पड़ी हुई है। केशव replied, yes, there is some land on top of the hills which does not have any irrigation facility. The soil is also very thin there and full of boulders। तो बोलता है कि हाँ, जो टॉप पर हिल्स है वहां पर ऐसे ही है और वहां पर अच्छी फसल नहीं होती और वो ऐसे ही जगह खाली पड़ी हुई है। दिस फॉर सम रीजन मेड गजानन वेरी हैप्पी। तो ये सब सुनकर गजानन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गिव इट टू चंदर, ही ऑर्डर्ड, गिव हिम 6 acres देयर ऑन टॉप ऑफ द हिल्स। कि जाओ उसको वहां पर दे दो और ये वाला हिस्सा मतलब उसके नाम कर दो। चंदर कर ट्रिक्ड बट डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द इनफर्टाइल बैरल। तो एक तरीके से चंदर को फंसाया गया अपनी बातों के जाल में और अब उसके पास मतलब
कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो उसको वो इनफर्टाइल लैंड ही एक्सेप्ट करनी पड़ी। A year later, when he visited the village, Gajanan was shocked to see that the new land which he had bought for Chandar didn't have any crops standing. What happened? Asked Gajanan. तो अब की बार जब वापस आता है तो गजानन हैरान हो जाता है कि जो उसने वो लैंड ली थी चंदर की, वहां पर कोई भी फसल नहीं होगी। वो जितनी खूबसूरत पहले लग रही थी अब वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। तो फिर वो बोलता है गजानन कि ये क्या हुआ। द एंटायर क्रॉप वॉज अटैक्ड बाय पेस्ट, रिप्लाइड केशव। तो केशव बोलता है कि सारे ही फसल पर जो पेस्ट है उन्होंने अटैक कर दिया है। इट सीम्स एज इफ चंदर हैड कास्ट सम सॉर्ट ऑफ स्पेल। ये ऐसा लगा है जैसे ही किसने किया है, चंदर ने किया है। दिस मेड गजानन वेरी एंग्री। ये सब सुनकर किसको, गजानन को बहुत गुस्सा आ जाता है। चंदर हैड ट्रिक्ड हिम, ही डायरेक्टेड हिज ड्राइवर टू गो स्ट्रेट टू चंदर्स फार्म टू द हिल्स। तो वो एकदम जाते हैं उनके पास। देयर अनदर सरप्राइज अवेटेड गजानन। तो वो बोलते हैं कि एक और सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है। When he came to Chandar's farm, he found it to be green and lush with different crops. He couldn't believe his eyes. तो वो देखता है जिसको वो बैरन सूखा लैंड समझते थे, इनफर्टाइल सॉइल समझते थे, वहां पर भी उसने अपनी मेहनत से इतना अच्छा काम किया कि वहां पर भी क्या थी, बहुत ही ज्यादा ग्रीन भी हो गई थी। और ये सब देखकर जो गजानन है उसको विश्वास ही नहीं होता। Didn't you tell me that it was a barren land full of bounders and totally uncultivable field that केशव। तो वो बोल उस पे चिल्लाने लगता है अपने मैनेजर पर कि तुमने तो बोला था ये यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो सकती, ये बैरन लैंड है, तो यहाँ पर क्या है, फसल नहीं हो सकती। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? मतलब उसको बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा था, जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल ही नहीं था। इट वॉज ऑल दैट and much more, said Keshav, but this Chandar seems to know some black magic. नहीं नहीं, ऐसा ही था, पर लगता है कि इस चंदर को कोई काला जादू आता है। I show him some of my own magic, shouted Gajanan as he walked into Chandar's hut. तो जाता है कि इसको तो मैं अपना जादू दिखाऊंगा। मतलब जब उसके हट के अंदर जा रहा था तो गजानन बोलता है कि इसको तो मैं काला जादू करके दिखाऊंगा। You could have called me, said Chandar when he saw the zamindar. तो जैसे ही वो जमींदार को बोलता है, क्या आपने मुझे बुलाया? इट इज गुड दैट आई केम, रिप्लाइड गजानन। तो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है मैं आया हूँ। इफ आई हैड कम आई वुड हैव नोन अबाउट योर ब्लैक मैजिक। कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो इसका मतलब मुझे तुम्हारे काले जादू के बारे में पता है। टेल मी वेयर डिड यू लर्न दोस प्रिटी ब्लैक मैजिक ट्रिक्स। मुझे बताओ तुमने वो ये काली मैजिक ब्लैक मैजिक ट्रिक्स है ये तुमने कहाँ से सीखी, काला जादू कहाँ से सीखा? I think I will call a village meeting and have you kicked out of the village. ये लगता है मुझे एक मीटिंग करनी पड़ेगी और तुम्हें इस विलेज से बाहर भिजवाना पड़ेगा। जमींदार साहिब, said चंदर, you have been misinformed। कि आपको लगता है किसी ने गलत जानकारी दे दी है। Even my previous land was not very fertile as much as many people know it to be। तो बोलता है कि ऐसा नहीं था, जो मेरी पहले जमीन थी वो इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं थी जितना कि लोग बाग उसको सोचा करते थे। इट वॉज माई लेबर इन द लैंड विच मेड इट प्रोडक्टिव। वो मेरा लेबर था जो मेरे लिए काम करता था, जो बहुत ज्यादा मेहनत किया करता था। आई वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन यू गिव मी दिस लैंड, बट देन आई थॉट दैट नो लैंड इज अनप्रोडक्टिव। कि मैं बहुत ज्यादा उदास हो गया था जब आपने मुझे इस ये वाला हिस्सा दिया था, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कोई भी लैंड ऐसी नहीं होती जिस पर फसल ना उगाई जाए। I did have to work hard on this land। मुझे इस लैंड पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। I picked the boulders from the peas, terraced the land, dug 2 wells and God has blessed me। कि मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा काम किया, कुएं बनाए, वेल्स यानी कुएं बनाए, इस लैंड को अच्छे से सही करा और भगवान ने अपनी कृपा मुझ पर बरसा दी। गजानन realized his mistake। गजानन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। He sold a part of the land and gave away some of the land free to the villagers। उन्होंने वो वाला जो लैंड का हिस्सा था वो बेच दिया और ऐसे ही कुछ जमीन के जो टुकड़े थे वो उन लोगों को बांट दिए। He kept with him only as much as land as he could manage well on his own। तो सिर्फ उसने उतनी ही लैंड का हिस्सा रखा जितना वो खुद संभाल सकता था। तो आई होप बच्चा आपको ये पूरी ही स्टोरी अच्छी लगी होगी और अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।